डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस ने 24 घंटों के अंदर यू टर्न मारते हुए कौन सी अनाउंसमेंट वापस ले ली है और अचानक से भारत के कौन से मिनिस्टर को व्हाइट हाउस का इन्विटेशन दिया गया है। अजरबैजान और भारत के बीच 10 महीने के गैप के बाद कौन सी नई डेवलपमेंट हुई है और ईरान को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कौन सी नई चेतावनी और ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको न्यूज चैनल्स के ऊपर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाइट हाउस ने अगेन एक ऐसा स्टेप उठाया है जिसके कारण भारत को 30 से 40 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस का नुकसान हो सकता था। अब हम बात कर रहे हैं H1B वीजा की, क्योंकि अमेरिका के 72% H1B वीजा सीधा सीधा भारतीयों को ही मिलते हैं और ये इंडियंस अमेरिका जाकर बिलियन ऑफ डॉलर्स वहां पर कमाते हैं, फिर उस पैसे को रेमिटेंसेस के रूप में भारत भेजते हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद पहले 24 घंटों के दौरान हालात इतने गंभीर हो गए थे कि अमेरिका में जो भारत की एम्बेसी है और वहां पर जो हमारे कॉन्सुलेट्स हैं उन सभी को H1B वीजा रिलेटेड कॉल्स और क्वेरीज लगातार आने लगी। इमरजेंसी में जो भारत की एम्बेसीज हैं उनको एक अलग से इमरजेंसी असिस्टेंस हेल्पलाइन नंबर अनाउंस करना पड़ा और साथ में व्हाट्सएप असिस्टेंस भी स्टार्ट कर दी गई। लेकिन अब अमेरिका में भारत की एम्बेसी भी थोड़ी सी राहत की सांस ले सकती है, क्योंकि न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से 24 घंटों के अंदर सबसे बड़ा यू टर्न मारा है और H1B वीजा के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस और 1 लाख US डॉलर्स की एनुअल फीस अनाउंसमेंट की गई थी वो सब डोनाल्ड ट्रंप ने वापस ले लिया है। H1B वीजा के ऊपर नए रूल्स अनाउंस करते हुए यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने जो भी अनाउंसमेंट्स की थी, व्हाइट हाउस ने आज सब कुछ करेक्ट करके खुद अपने कॉमर्स सेक्रेटरी को गलत ठहरा दिया है और फ्रेश अनाउंसमेंट्स की हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट आ रहा है। दरअसल H1B वीजा और अमेरिका में एंटर होने के लिए 24 घंटों की डेडलाइन के बाद से अफरा तफरी मच गई थी और गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इन सभी कंपनीज ने अपने अपने एम्प्लॉइज को 24 घंटों के अंदर वापस से अमेरिका आने के लिए बोल दिया था, वरना सबके लिए 1 लाख US डॉलर्स पे करने पड़ते। लेकिन अब 24 घंटे कंप्लीट होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और व्हाइट हाउस ने आज एक नई प्रेस रिलीज जारी की है। सबसे पहले तो व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये जो H1B वीजा की 1 लाख US डॉलर्स यानी कि 90 लाख तक एनुअल फीस चार्ज की जा रही थी, ये वन टाइम फीस होगी जो एक बार ही पे करनी होगी, ना कि हर साल इसका रिन्यूअल होगा और हर साल इसको पे नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही ये 1 लाख US डॉलर्स करंट वीजा होल्डर्स को पे नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि अभी भी जिनके पास H1B वीजा है जब वो उसको रिन्यू करने जाएंगे उन्हें तब भी ये 1 लाख US डॉलर्स पे नहीं करने पड़ेंगे। इसके साथ ही जिन भी लोगों के पास H1B वीजा है और जो अमेरिका से बाहर दूसरी किसी कंट्री में गए हुए हैं वो अमेरिका में री एंटर कर सकते हैं और री एंट्री के समय उनसे 1 लाख US डॉलर्स नहीं मांगे जाएंगे और वो लोग पहले की तरह ही कभी भी अमेरिका में एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। अब ये जो 1 लाख US डॉलर्स की फीस है ये केवल नए H1B वीजा के ऊपर चार्ज की जाएगी। अपकमिंग लॉटरी साइकिल में जिन भी लोगों को कंपनीज H1B वीजा के ऊपर स्पॉन्सर करेगी उनके लिए 1 लाख US डॉलर्स पे करने पड़ेंगे और वो भी वन टाइम। और सबसे खास बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस और हाईटेक इन सभी फील्ड के अंदर यहाँ पर जॉब्स के लिए अगर किसी को हायर किया जा रहा है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है, यानी ये फील्ड स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन सेक्टर्स में H1B वीजा के लिए 1 लाख US डॉलर्स पे नहीं करने पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अभी के H1B वीजा होल्डर्स जिसमें से 72% इंडियंस हैं वो पूरी तरह से सेफ हो गए हैं, लेकिन फ्यूचर वालों के लिए भी कई सारे लूपहोल्स हैं और ये नए रूल्स वाकई में राहत की खबर है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अजरबैजान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अजरबैजान से क्रूड ऑयल परचेज करना वापस से रीस्टार्ट कर दिया है। भारत पहले भी अजरबैजान से क्रूड ऑयल परचेज करता था, लेकिन पिछले साल एंडिंग में भारत ने अजरबैजान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था और लगभग 10 महीने तक भारत ने अजरबैजान से बिल्कुल भी क्रूड ऑयल परचेज नहीं किया था और कहा जा रहा था कि क्योंकि अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इसलिए भारत ने अजरबैजान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि 10 महीने के गैप के बाद अगस्त महीने में भारत ने अजरबैजान से क्रूड ऑयल परचेज करना वापस से रीस्टार्ट कर दिया है और पिछले महीने अगस्त का डेटा रिवील हुआ है जिसमें अजरबैजान ने बताया है कि भारत ने अजरबैजान से पिछले महीने 1747 टन क्रूड ऑयल परचेज किया है, जिसकी कीमत 7,81,500 US डॉलर्स बनती है। भारत तो खैर काफी बड़ी क्वांटिटी में क्रूड ऑयल परचेज करता है जिसमें अजरबैजान का रैंक काफी नीचे है, लेकिन अजरबैजान के लिए भारत काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल 2024 में भी अजरबैजान के क्रूड ऑयल का भारत चौथा सबसे बड़ा बायर था, यानी कि चौथा सबसे बड़ा खरीदार। एंड उससे पहले साल 2023 और 2022 में भारत अजरबैजान के क्रूड ऑयल का थर्ड लार्जेस्ट बायर था। साल 2022 में भारत ने अजरबैजान से 1.2 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल परचेज किया था। साल 2023 में हमने 1.6 बिलियन डॉलर्स क्रूड ऑयल की पेमेंट के लिए अजरबैजान को दिए थे
और पिछले साल भी $729 मिलियन वर्थ का क्रूड ऑयल भारत ने अजरबैजान से परचेज किया था। अभी जो इस बार हमने 10 महीने का गैप दिया था, इसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत एंड अजरबैजान के बीच कुछ प्राइसिंग डिस्प्यूट्स थे जिनको अब सॉल्व कर लिया गया है। इसलिए भारत ने वापस से 10 महीने के बाद सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के बाद क्रूड ऑयल परचेज करना वापस स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चाइना से रिलेटेड, और ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की संख्या के मामले में चाइना ने अमेरिका को भी पीछे छोड़कर 300वां J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया है। यानी चाइना के पास 300 स्टेल्थ फाइटर जेट्स कंप्लीट हो गए हैं। J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट की प्रोडक्शन चाइना ने साल 2017 में स्टार्ट की थी, और प्रोडक्शन तो दूर की बात है, भारत के पास इस समय एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट अभी तक नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को एक स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज कर लेना चाहिए या स्वदेशी AMCA का वेट करना चाहिए, जो कि 8 से 10 साल बाद प्रोडक्शन में कहीं एंटर होगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वापस से भारत और अमेरिका की ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर अचानक से अमेरिका की विजिट के ऊपर जा रहे हैं। कल यानी कि 22 सितंबर है, और कल पीयूष गोयल सर अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस की मीटिंग करने के लिए अमेरिका जाएंगे। पीयूष गोयल सर के साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री का पूरा एक डेलीगेशन जा रहा है, और ये विजिट काफी शॉर्ट नोटिस के ऊपर अरेंज की गई है, यानी अचानक से शेड्यूल की गई है, वरना कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स की मीटिंग कई हफ्ते पहले अनाउंस हो जाती है। इससे पहले भारत की तरफ से कॉमर्स मिनिस्ट्री में कॉमर्स सेक्रेटरी और चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल सर लास्ट टाइम अमेरिका गए थे, और वहां पर उन्होंने ट्रेड नेगोशिएशंस की मीटिंग को खुद ही चेयर किया था। लेकिन इस बार भारत सीधा सीधा अपने कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को भेज रहा है, और वो भी इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर। इसीलिए पीयूष गोयल सर की ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले ही 16 सितंबर को अमेरिका से ब्रेंडन लिंच भारत आए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड नेगोशिएशंस वापस से रीस्टार्ट हुई थी। ब्रेंडन लिंच असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया है, लेकिन पीयूष गोयल सर की विजिट उससे बड़ी विजिट कंसीडर की जा रही है। पीयूष गोयल सर के साथ साथ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर भी इस हफ्ते अमेरिका के न्यूयॉर्क में जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित नहीं करेंगे, इसलिए इस बार जयशंकर सर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, और 27 सितंबर को उनकी स्पीच होगी। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत के विदेश मंत्री और कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर की अमेरिका की विजिट के बाद अमेरिका कैसा बिहेव करता है, और क्या इन दोनों विजिट से कोई पॉजिटिव आउटकम निकल कर आता है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, और इंडियंस को ये चेतावनी दी है कि ईरान में जॉब ऑफर्स के लिए वहां पर कई सारे फ्रॉडुलेंट केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडियंस को ईरान के अंदर जॉब दिलाने या तीसरी कंट्री में जॉब्स के ऑफर देकर ऑनवर्ड माइग्रेशन के लिए ईरान लिया जा रहा है, और वहां पर कई सारे इंडियंस को ईरान में किडनैप करके क्रिमिनल गैंग्स फिरौती की रकम मांग रही हैं। इसलिए इंडियंस जिनको भी ईरान से जॉब ऑफर आ रहा है वो सावधानी बरतें एंड अपनी जान जोखिम में ना डालें। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि ईरान में वीजा फ्री एंट्री केवल टूरिज्म पर्पस के लिए है, उसके ऊपर जॉब्स या फिर एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं मिलती है। इसलिए किसी भी एजेंट या फिर एजेंसी की बातों में ना आए, एंड अगर कोई ऐसा लालच देता है तो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स अगेन $700 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक पिछले हफ्ते में भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $4.6 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 702.9 यानी कि ऑलमोस्ट $703 बिलियन तक पहुंच गए हैं। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का ऑल टाइम हाई फिगर है $704.9 बिलियन, जो भारत ने पिछले साल सितंबर 2024 में टच किया था, और ये पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक हम एक नया ऑल टाइम हाई फिगर को टच कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेकर। दरअसल मोदी जी की एज 75 साल कंप्लीट हो गई है, इसलिए डिबेट स्टार्ट हो गई है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, या फिर क्या प्रधानमंत्री मोदी अगला 2029 का चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। इसी के ऊपर देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दी है, एंड रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट है। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि दुनिया के कई टॉप लीडर्स ग्लोबल मैटर्स यानी कि वैश्विक मुद्दों के ऊपर भी प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करके प्रधानमंत्री मोदी से सुझाव लेते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि इससे पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर को वर्ल्ड लीडर से इतनी ज्यादा बर्थडे विशेष करने के लिए कॉल आई हो। और जहां तक बात है बीजेपी कैंडिडेट की, तो साल 2029, 2034 और उसके बाद साल 2039 एंड उसके बाद साल 2044, इनमें भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी पीएम कैंडिडेट रहेंगे। और साल 2044 के बाद जब भारत पूरी तरह से विकसित देश बन जाएगा, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। ये कहना है राजनाथ सिंह जी का। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, हाँ या फिर ना 2029 का भी चुनाव लड़ना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं, और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं।
कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।